जंगल में कालू नाम का कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। वह जिस जंगल में रहता था उस जंगल का वही सबसे गरीब पक्षी था। वह मजदूरी करके थोड़े बहुत ही पैसे कमा पाता था। उसके पास रहने के लिए ढंग का घर भी नहीं था और खाने के लिए 2 समय का भोजन भी नहीं था। जंगल वाले कालू और उसकी पत्नी की जरा भी इज्जत नहीं करते थे। जिस कुएं से बाकी पक्षी पानी लेते थे, अगर उस कुएं पर पानी लेने टुनटुनी या कालू चले जाया करते थे तो वह उन्हें भगा दिया करते थे। एक दिन कालू की पत्नी टुनटुनी ने उदास होकर कहा, हमारी क्या गलती है जो जंगल वाले पक्षी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना। तुम देखना, एक दिन यही पक्षी हम लोगों से मिलने के लिए लाइन लगा देंगे। मजदूरी करके भी इतना पैसा नहीं कमा पाता हूँ जितना बाकी कमा लेते हैं, लेकिन तुम देखना एक ना एक दिन हमारा भी सम्मान होगा। कालू दिल का बहुत अच्छा पक्षी था। वो किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था, यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। एक दिन खूब जोरों की आंधी आई। कालू का घर कच्चा था, इसीलिए उसे डर लगने लगा कि कहीं उसका घर तेज आंधी से टूट न जाए। टुनटुनी, बाहर बहुत तेज आंधी आ रही है। हमारा घर कच्चा है और कमजोर भी, शायद तेज हवा और बारिश से घर टूट जाए। चलो बड़े भाई के घर चलते हैं, जब बारिश हवा रुक जाएगी तब आ जाएंगे वापस। जी मगर वो लोग तो हमसे अच्छे से बोलते ही नहीं, तो कैसे रहने देंगे वो लोग हमें अपने घर में? नहीं जी, मैं नहीं जाऊंगी। कच्चा है, कमजोर है, मगर घर तो हमारा है ना। मैं नहीं जाऊंगी। मैं तो कहती हूँ आप भी मत जाइए। जहाँ इज्जत नहीं वहाँ जाना ही क्या। टुनटुनी, तुम बेकार की बातें सोचती हो। बड़े भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम सोचती हो। वैसे भी हमें कौन सा उनके घर हमेशा के लिए रहना है। टुनटुनी, घर टूटेगा तो हमारी जान को भी खतरा है। मेरी बात मानो टुनटुनी और चलो। कालू के खूब कहने पर टुनटुनी जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वह कालू के बड़े भाई के घर जाते हैं। कालू के भाई का घर पक्का था। भैया दरवाजा खोलो, कुछ काम है। हाँ, क्या हुआ? इतनी तेज आंधी में यहाँ क्या कर रहे हो? भैया, तुम्हें तो मेरे घर का हाल पता ही है। तेज हवा के कारण हमारा घर टूट सकता है, इसीलिए आश्रय लेने हम आपके पास आए हैं। आज रात के लिए कृपया हमें आश्रय दे दो। क्या तुम दोनों मेरे घर में रहोगे? नहीं नहीं, मेरी पत्नी मुझे डांटेगी। मैं नहीं रख सकता तुम लोगों को अपने घर में। तुम दोनों अपने ही घर में रहो। कालू और टुनटुनी दुखी होकर अपने घर चले जाते हैं और अपने घर के बाहर बैठ जाते हैं। देखा आपने, मैं तो पहले ही कहती थी कि मत चलिए, मगर आपने मेरी बात नहीं मानी। टुनटुनी, इसमें उनका कोई दोष नहीं। जब समय बुरा आता है तो कोई साथ नहीं देता। अपनों का पता विपत्ति में ही चलता है। सबका समय बदलता है, हमारा भी बदलेगा। टुनटुनी, बस तुम थोड़ी धीरज रखो। फिर वह पूरी रात ऐसे ही बात कर कर काट लेते हैं और फिर सुबह हो जाती है। अपने घर को सही सलामत देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। तेज आंधी के कारण कालू जहाँ मजदूरी करता था वह काम भी बंद हो जाता है। कालू दुखी मन से घर वापस आ जाता है। क्या हुआ, आज इतनी जल्दी आ गए आप? टुनटुनी, जहाँ मैं मजदूरी करता था वह काम बंद हो गया। अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे टुनटुनी? आप चिंता मत करो, जंगल से लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचो। जब तक कोई दूसरा काम नहीं मिलता तब तक यही सही रहेगा।
टुनटुनी, तुम एकदम सही कह रही हो। मैं अभी जाता हूँ जंगल से लकड़ियाँ काटने और लकड़ियों को काटकर बाजार में बेचता हुआ आऊँगा। फिर कालू जंगल से लकड़ी काटने चला जाता है। फिर जंगल में लकड़ियाँ काटकर उन्हें बाजार में बेच देता है। कुछ दिन उनके ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी कहती है, आज मैं भी आपके साथ जंगल चलूंगी, आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। ठीक है टुनटुनी, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर वह दोनों जंगल में चले जाते हैं। कालू लकड़ियाँ काटने वाला ही था कि टुनटुनी ने कहा, यहाँ तो बहुत अच्छी अच्छी घास है, इतना अच्छा लग रहा है इनको देखकर। अरे ये क्या, ये घास तो एकदम मुरझा गई है, अभी इसमें पानी डाल देती हूँ। फिर टुनटुनी नदी से थोड़ा पानी लाकर उस मुरझाए हुए घास में डाल देती है। टुनटुनी, अब मैं बाजार इन लकड़ियों को बेचने जा रहा हूँ, तुम भी घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर कालू लकड़ी लेकर बाजार में बेचने चला जाता है और टुनटुनी अपने घर चली जाती है। अगली सुबह हो जाती है। रोजाना की तरह वो दोनों जंगल में लकड़ियाँ काटने चले जाते हैं। इधर उनका घर काफी कमजोर होने की वजह से टूटकर गिर जाता है। जब वह शाम को अपने घर आते हैं तो अपना टूटा हुआ घर देखकर बहुत दुखी होते हैं और फिर वह अपने ही पेड़ पर रात गुजारते हैं। जब सुबह हो जाती है तो वो देखते हैं कि उनके आसपास बहुत सारी घास है। अरे हम तो कल अपने साथ कोई भी घास लेकर नहीं आए, तो यह घास कैसे आई यहाँ पर? तभी वह घास बोलने लगती है, टुनटुनी, तुम्हें याद है कि एक घास को तुमने पानी दिया था? मैं वही घास हूँ टुनटुनी, मैं एक जादुई घास हूँ। तुम मुझसे अपना घर बना लो, तुम्हारा घास का घर कभी नष्ट नहीं होगा टुनटुनी। फिर कालू और टुनटुनी उस घास से एक बहुत ही सुंदर सा घर बना लेते हैं। उनका घास का घर देखकर सभी पक्षी कहते हैं, कालू, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, कृपया हमें क्षमा कर देना और हमारे लिए भी घास का घर बना दो। इसके बदले हम तुम्हें अच्छे पैसे देंगे कालू। कालू जी, जादुई घास ने तो हमें घर दिया ही, साथ में एक अच्छा व्यापार घास का घर बनाने का। अब हम घास के कितने सारे घर बनाकर किराए पे दे सकते हैं, इससे हमें अच्छी आमदनी हो रही है। फिर कालू और टुनटुनी खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक घने जंगल में बहुत सारे पशु पंछी रहा करते थे। उन्हीं में एक टोनी नाम की चिड़िया थी जो चूड़ी बेचा करती थी। टोनी चिड़िया रोज बाजार जाकर चूड़ी बेचा करती थी। उसका काम बहुत ही अच्छा चल रहा था और वो अपने काम से बहुत ही खुश थी। एक दिन की बात है, टोनी चिड़िया बाजार में चूड़ी बेचने के लिए जाती है तो रास्ते में उसे मोहिनी नाम की कौवी मिलती है। वह भी चूड़ी बेचने के लिए बाजार जा रही थी। मोहिनी कौवी से टोनी चिड़िया कहती है, अरे बहन, तुम भी चूड़ी बेचने के लिए जा रही हो क्या? हाँ, मैं अभी बाजार चूड़ी बेचने के लिए जा रही हूँ। अच्छा, हम दोनों साथ में बाजार चलते हैं, ऐसे हमें समय का पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद वह दोनों साथ में बाजार चली जाती हैं। बाजार पहुंचने के बाद वे अपनी अपनी चूड़ी लगाकर बैठ जाती हैं। टोनी चिड़िया की चूड़ी पक्षियों को काफी पसंद आती है और काफी पक्षी उसकी चूड़ी खरीदते हैं, पर मोहिनी कौवी की चूड़ी ज्यादा अच्छी ना होने की वजह से पक्षी उन्हें कम खरीदते हैं। ये देखकर मोहिनी कौवी को काफी जलन होती है। वह कहती है, मेरी चूड़ी कोई भी नहीं ले रहा है, सभी इस टोनी चिड़िया की चूड़ी ले रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ तो करना होगा। इसके बाद जब टोनी चिड़िया की सारी चूड़ियाँ बिक जाती है तो वह खुश होकर कहती है, अरे वाह, आज तो मेरी सारी चूड़ियाँ बिक गई हैं। आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा गया है। इसके बाद टोनी चिड़िया अपने घर पर जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी कौवी अपने घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद वह कहती है, आज तो मेरी एक भी चूड़ी नहीं बिकी है, सभी ने उस टोनी चिड़िया की चूड़ी ली है। मुझे कुछ तो करना होगा, वरना मैं अपना पेट कैसे पालूंगी।
अगले दिन मोहिनी कौवी जल्दी बाजार चली जाती है क्योंकि वह सोचती है यदि टोनी चिड़िया जल्दी बाजार जाएगी तो उसकी चूड़ियाँ लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। पर ऐसा नहीं होता है। वह काफी देर तक बैठी रहती है पर उसकी चूड़ियाँ कोई नहीं खरीदता। तभी वहाँ पर टोनी चिड़िया आ जाती है और सभी पक्षी उसकी चूड़ी खरीदने लगते हैं। ये देखकर मोहिनी कौवी को काफी बुरा लगता है और वो कहती है आज तो मैं जल्दी भी आ गई थी, फिर भी किसी ने मेरी चूड़ियाँ नहीं ली। मैं ऐसा नहीं देख सकती हूँ। यह कहकर वह अपने घर पर आ जाती है और एक योजना बनाती है। फिर रात होती है। मोहिनी कौवी टोनी चिड़िया के घर पर चुपके से आती है और उसकी सारी चूड़ियाँ चुरा कर ले जाती है और चुपचाप आकर अपने घर में रख लेती है। अगले दिन मोहिनी कौवी जल्दी बाजार पहुंच जाती है। वहीं जब दूसरी तरफ टोनी चिड़िया उठती है तो वह देखती है कि उसकी सारी चूड़ियाँ गायब हो गई। यह देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और रोने लगती है और रो रो कर कहती है मेरी सारी चूड़ियाँ कहाँ चली गई? रात में तो वो यहाँ पर थी। आज मैं बाजार ले जाकर क्या बेचूंगी? मेरी सारी चूड़ियों को कौन चुरा ले गया? यह कहकर टोनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर मोहिनी कौवी की चूड़ियों को देखकर सभी हैरान थे। वे सब उसकी चूड़ियाँ खरीद लेते हैं। मोहिनी कौवी की चूड़ियाँ को देखकर मीठू नाम का तोता कहता है अरे ये तो टोनी चिड़िया की जैसी ही चूड़ियाँ हैं। चलो आज मैं इसी से ले लेता हूँ। वैसे भी आज टोनी चिड़िया आई भी नहीं है। वो ऐसा कहकर मीठू तोता उस मोहिनी कौवी के पास जाता है और कहता है अरे आज तो तुम भी टोनी चिड़िया जैसी चूड़ियाँ लाई हो। आज तो तुम्हारी भी चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं। ये सुनकर मोहिनी कौवी थोड़ा सा घबरा जाती है और कहती है हाँ, आज मैं अच्छी चूड़ी लाई हूँ क्योंकि मेरी चूड़ियाँ कोई भी नहीं खरीदता था, इसीलिए। मीठू तोता मोहिनी से चूड़ियाँ ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। सारी चूड़ियों के बिक जाने के बाद मोहिनी कौवी बहुत खुश होती है और अपने घर पर चली जाती है। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया पूरे दिन चूड़ियाँ बनाती है। तभी वहाँ से मीठू तोता गुजरता है। वह टोनी चिड़िया का घर देखकर कहता है अरे ये तो टोनी चिड़िया का घर है। अभी चलता हूँ और पूछता हूँ कि आज टोनी चिड़िया चूड़ी बेचने के लिए बाजार में क्यों नहीं आई। और मीठू तोता टोनी चिड़िया के घर पर चला जाता है। घर पर पहुंचने पर मीठू तोता देखता है कि टोनी चिड़िया चूड़ियाँ बना रही होती है। वो टोनी चिड़िया से कहता है अरे टोनी चिड़िया आज तुम चूड़ी बेचने क्यों नहीं आई? अच्छा लगता है कि तुम चूड़ियाँ नहीं बना पाई थी, इसीलिए तुम चूड़ियाँ बना रही हो। इस पर टोनी चिड़िया दुखी होकर कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। रात में मेरी कोई चूड़ियाँ चुरा ले गया, इसीलिए मैं आज बाजार चूड़ी बेचने नहीं आ पाई। अब मैं कल के लिए चूड़ियाँ बना रही हूँ। यह सुनकर मीठू तोते को सब समझ में आ जाता है और वो टोनी चिड़िया से कहता है अच्छा, इसीलिए मोहिनी कौवी तुम्हारी जैसी चूड़ियाँ लेकर आई थी। इसका मतलब उसने ही तुम्हारी चूड़ियाँ चुराई हैं। तभी वो आज बाजार जल्दी आ गई थी। तुम्हारी जैसी चूड़ियाँ थी उसके पास। क्या तुम सच कह रहे हो? मोहिनी कौवी मेरी जैसी चूड़ियाँ बेचने आई थी। तभी मीठू तोता टोनी को वही चूड़ियाँ दिखाता है जो उसने मोहिनी से खरीदी थी। टोनी चूड़ियाँ देखकर समझ जाती है कि उसकी सारी चूड़ियाँ मोहिनी ने ही चुराई थी। इसके बाद वह दोनों मोहिनी के घर पर जाते हैं और टोनी चिड़िया को अपने घर पर देखकर मोहिनी कौवी घबरा जाती है और कहती है क्या हुआ? तुम अचानक मेरे घर पर, क्या कोई बात हो गई है? कल रात तुम ही मेरे घर पर चूड़ियाँ चुराने के लिए आई थी ना? नहीं, मैं नहीं आई थी तुम्हारे घर पर। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी चूड़ियाँ किसने चुराई है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे पास टोनी चिड़िया जैसी चूड़ी थी। वैसे तो तुम रोज सिंपल चूड़ी बेचा करती थी, फिर आज तुम्हारे पास टोनी चिड़िया जैसी चूड़ियाँ कहाँ से आई? सच सच बताओ कि तुमने ही टोनी चिड़िया की चूड़ियाँ चोरी की हैं। हाँ, मैंने ही टोनी की चूड़ियाँ चुराई थी। तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी चूड़ियाँ क्यों चुराई? उस दिन मैंने देखा कि मेरी चूड़ियाँ कोई नहीं खरीद रहा था, सब तुम्हारी चूड़ियाँ ले रहे थे और इसलिए मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं तुम्हारी तरह अपनी सारी चूड़ियाँ बेचना चाह रही थी। तुमने यह बहुत बुरा किया। अगर तुम्हें मेरी चूड़ियाँ चाहिए थी तो तुम मुझसे मांग लेती। मैं अपने लिए चूड़ियाँ खुद बनाती हूँ। मैं तुम्हारे लिए भी बना दिया करती। तुमने चोरी करके बहुत ही बुरा किया। मुझे माफ कर दो, मुझे लालच हो गया था। काम तो तुमने माफ करने वाला तो किया ही नहीं, पर मुझे बताया जा किस
काम नहीं चलता तो उसे बुरा लगता है, इसीलिए तुमने ये सब किया और आगे से तुम कभी चोरी मत करना। फिर टोनी चिड़िया अपनी चूड़ी बेचकर खुशी खुशी रहने लगती है।